अभी थोड़ी सी सफाई रगड़ाई का जो है सेगमेंट करते हैं, वो है हमारा सैलून में ये काम हो सकता है। तो जेंट्स हो या लेडीज हो, क्या बात है, ट्रेंड पाकिस्तान में सिर्फ हम शोबिस की बात नहीं कर रहे, सैलून में भी हमने बड़ी तरक्की कर ली है। जो लेडीज आप कहते हैं लेडीज। हाँ अच्छा, ये मैंने देखा, अकेली गाड़ी से उतरो ना, लेडीज को आने दो। मैं कहा मेरे पीछे तो कोई नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बड़ा स्टाइल है कि एक लड़की हो, दो सब लेडीज है, लेडीज है। तो जेंट्स एंड लेडीज के सैलून में रश पड़ा हुआ है। मैं कह रही हूँ फैसल को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। मैं कहा आपने देर कर दी, सॉरी। कह रहे नादिया अपॉइंटमेंट दिला लो, कोई नहीं, कहीं नहीं अपॉइंटमेंट मिल रही। बस अब ऐसे ही गुजारा करें। अब क्या कर रहे हैं आपने? हाँ तो जरा चल के सैर करते हैं कि कौन सी ट्रीटमेंट्स हो रही है जेंट्स सैलून में। हम लोग लेडीज, मोना ने हमें ज्वाइन किया कराची से और समना ने हमें ज्वाइन किया है। अच्छा, मुझे लगा प्राइवेसी की वजह से कि लेडीज सैलून में शूट नहीं हो सकेगी जेंट्स में, और यहाँ उल्टा है, लेडीज सैलून में, सैलून कह रही हूँ, सैलून में जा रहे हैं, सैलून तो दोनों दिखाए ना, सैलून दोनों को दिखाया। नहीं, जेंट्स सैलून में भी जाना चाहिए था। मैं ख्याल शायद बॉयज शायद सुना है वो ज्यादा शाय होते हैं। गए थे उस दिन नहीं थी, खुल के बात की उन्होंने, खुल के बात, गर्दने रगड़ाई हो रही। जी, साथ में हमारे हैं समना कमाल और मोना तो अपनी मोना होती हैं रोज। ये लाहौर से शुरू करते हैं। तुम समना किधर हो? अस्सलाम वालेकुम, किधर हो? फोन पे नहीं कहते किधर हो? वालेकुम सलाम। हम भी आप लोगों के अपने ही हैं, आपने तो हमें पराये ही बना दिया। एक मिनट फर्स्ट टाइम बात कर रही हूँ ना, इसलिए नहीं, सेकंड टाइम बात हो रही है आपसे। चलो थर्ड टाइम ठीक हो जाएंगे, थर्ड टाइम फिर हम फ्रेंड्स बन जाएंगे, बहुत अच्छे। जी समना, जी बिल्कुल, कहाँ हैं आप? ओके जी, देखिए मैं इस वक्त लाहौर के एक ब्यूटी सैलून में मौजूद हूँ। जब भी कोई त्यौहार, कोई भी फंक्शन आता है तो खवातीन सजने संवरने के लिए पार्लर्स का रुख करती हैं, क्योंकि खवातीन को बड़ा शौक होता है सजने संवरने के लिए। और जब ईद का मौका हो, मीठी ईद का मौका हो, तो मैं देख रही हूँ कि फेशियल्स जो है वो करवाए जा रहे हैं। इस वक्त मैं जिस सैलून में मौजूद हूँ, यहाँ पर हाइड्रा फेशियल हो रहा है, मुख्तलिफ फेशियल्स। यहाँ पर कस्टमर्स बैठे हुए हैं और हमने देखा कि काफी इंतजार भी उन्हें अपनी बारी का रहा, और अब उनका इंतजार की घड़ियां जो है वो खत्म हो चुकी हैं। मुझे बताइएगा, मास्क आपने लगाया है, कौन सा फेशियल करवाया है और क्या ट्रीटमेंट ले रही है यहाँ से आप? मैंने अभी हर्बल फेशियल करवाया, उसके बाद मैंने हाइड्रेशन मास्क लगवाया, क्योंकि ईद है, ग्लो तो करना ही है। चारकोल और बस। और अभी मेरा मतलब हेयर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा कुछ टाइम बाद, और ईद के लिए देखिए ईद पर जो है ना, खवातीन फेशियल लाजमी करवाती है, हेयर ट्रीटमेंट लाजमी करवाती है। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर हेयर ट्रीटमेंट भी हो रहे हैं, तो इनसे भी जान लेते हैं कि किस किस्म का हेयर ट्रीटमेंट करवा रही है। मुझे बताइएगा, आप हेयर ट्रीटमेंट करवा रही हैं, अब आपकी लग रहा है कि हेयर ट्रीटमेंट आपके आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है, तो क्या कुछ आपने यहाँ से करवाया, किस तरह का हेयर ट्रीटमेंट आपने लिया इस दफा? मैंने स्टिकिंग वगैरह करवाई, अभी कट वगैरह करवा रही, कटिंग वगैरह करवा रही हूँ। क्या चार्जेस क्या है? समना चार्जेस पे आओ, चार्जेस क्या अच्छा हैं? मुझे ये बताइएगा कि चार्जेस यहाँ पर आप लोग से क्या ले रहे हैं? रीजनेबल प्राइसेस हैं या पिछले साल से इस बार महंगाई के असरात अब आप लोग की सर्विसेज पे भी आ गए? आप बताइएगा, आप मुझे बताइएगा कि महंगाई को पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं उससे पैसे कितने दे रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पे चल रही है। कस्टमर जो है ना वो जरा शर्मा रही है, शायद फील कर रही है, तो हम इन्हीं से बात कर लेते। मुझे बताइएगा कि चार्जेस क्या ले रही हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम शॉपिंग पे भी जाते हैं तो वहां भी आवाम यही रोना रो रही होती है कि जो है पिछले साल की निस्बत इस बार प्राइसेस हाई हो गए हैं। तो आप लोग सर्विसेज के क्या चार्जेस ले रहे हैं? हम लोगों ने हर तरह के चार्जेस रखे हुए हैं, जो अफोर्डेबल नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए हमने कम चार्जेस रखे हैं, ताकि कोई भी पीछे ना रहे ईद की तैयारियों में। सब अपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जाहिर सी बात है, इस साल में एक दफा आती है, तो सबके लिए होता है कि हम डाई भी करवाएं, हम फेशियल भी करवाएं, तो हमने रीजनेबल प्राइसेस रखे हैं सबके लिए। यहाँ पर तो रीजनेबल प्राइसेस में ली जा रही है ताकि हर कोई सर्विस ले सके, लेकिन हाइड्रा फेशियल जो आजकल बहुत ज्यादा इन हुआ है, तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर हाइड्रा फेशियल की जो है वो सर्विसेज भी ली जा रही है। अगर मेरा कैमरामैन हनूक आपको दिखा सके तो यहाँ पर इस वक्त जो है हाइड्रा फेशियल जो है वो इस वक्त लिया जा रहा है। हाँ जी, तो मुझे बताइएगा कि इस दफा जो कस्टमर हैं किस तरह का फेशियल ले रहे हैं? मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मुख्तलिफ फेशियल लिए जा रहे हैं। हाइड्रा फेशियल के क्या फवायद हैं और इस दफा कितनी तादाद में खवातीन आकर हाइड्रा फेशियल ले रही हैं? जहाँ तक दूसरे फेशियल्स की बात है, वो तो ट्रेंडिंग में है ही, लेकिन जो हाइड्रा फेशियल है ना, आजकल इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब आजकल जितने स्किन इश्यूज हो गए हैं उसमें हाइड्रा फेशियल जो है उसका काम जो है वो बहुत ज्यादा है। पिगमेंटेशन को खत्म करता है, रिंकल्स को फ्री करता है, और पता है ट्रेंडिंग भी है, जरा फैशनेबल भी है। लोग पसंद करते हैं कि जी हाइड्रा फेशियल हर कोई करा रहा है, तो उसको प्रमोट करें, तो हम भी जाके कराएं, और ईद इज द राइट टाइम। थैंक यू सो मच समना, बहुत शुक्रिया। बहुत लाइटें लगी हुई थी ना हाइड्रा फेशियल पे। हाइड्रा फेशियल के तो मेरे पास 100 रुपए कैसी निकलती है वो तो बताएंगे कि तुम कौन हो। जी अच्छा, उसने इतना अच्छा कहा कि जी हम देखते हैं सामने वाला जो पैसे दे सकता है, तो वो पूछती होंगी कि भाई कितने पैसे लेंगी कटिंग की, तो वो पूछती होंगी आप कितने दे सकती हैं। ऐसी सहूलत
ऐसी सहूलत है कमाल। कि हाँ जी आप जितने दे दे ऐसा। आपके अच्छा, पास मोना खान कितने हैं? हाँ। जी हेलो मोना मोना। खान ने ज्वाइन किया। जी जी मोना कहाँ हो तुम? कितनी देर हो गई? जी कहाँ हो मोना? जी नादिया, मैं यहीं पर मौजूद हूँ। और ये बताइए आपके क्या हाल हैं? ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल खैरियत से। सही उस दिन है। आप नहीं थी तो बड़ा मैंने मिस किया आपको। मुझे तो उसने नहीं बताया। अच्छा मैंने नहीं बताया। ज़ुहैब ने नहीं बताया। मैंने आते ही पूछा, मोना ये बताया था कि सबने आपको मिस किया है। नहीं पता है इसने। देखें यार नहीं मैसेज मिला मुझे तुम्हारा। मैंने but तो thank ये you भी so कहा था, much। वो बताया ना मैंने क्या जुमला कहा था आपको। मैंने क्या जुमला कहा था आपको, मोना याद है? नादिया, ज़ुहैब ने देखा मेरा मैसेज आपको कन्वे नहीं किया ना, लेकिन मैंने आपको बहुत मिस किया था। थैंक यू सो मच मोना। और उस दिन हमने ना मेन सैलून से किया था। आज मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये है फीमेल सैलून में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। Ladies। पार्लर है। यहाँ पर भी मुख्तलिफ जो है सर्विसेज इस वक्त भी जा रही है। जहाँ शॉपिंग हो गई है खवातीन की, अब बारी आई है 16 सिंगार की। ऐसा कैसे हो सकता है कि खवातीन जो है 16 सिंगार में कम रहे? तो यहाँ आप देखें इस पार्लर में, ये गुलशन इकबाल में मैं इस वक्त आई हूँ। यहाँ का ये पार्लर है जहाँ खवातीन अपनी हेयर ट्रीटमेंट ले रही है। कोई प्रोटीन करवा रहा है, कोई स्ट्रेट करवा रहा है बाल, और कोई जो है अपना हेयर डाई ले रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो मुख्तलिफ पैकेजेस भी अनाउंस किए गए, इसी तरीके से स्किन ट्रीटमेंट भी चल रहा है, लेकिन वो इस पोर्शन में नहीं, वो अप टू स्टेयर्स है जो कि स्किन ट्रीटमेंट हो रही है। मोना, इस पार्लर मोना, के जो ये ओनर है, हम ये उनसे जानते ये हैं। तुम जैन के पास तो नहीं आई हुई? सीढ़ियाँ तो उसके हैं सैलून में। ये आप किसके सैलून में आई? नहीं, ये वो नहीं है। सीढ़ियाँ बिल्कुल मैंने देखी हैं वैसे। लुक उसी तरह का है, लेकिन मैं है गिरी नहीं वैसा। भी हूँ ना मैं। अच्छा, तो मैं गिरी भी। अच्छा, इसलिए आपको याद रह गया नादिया। अच्छा, ये जो ओनर है, हम इनसे बात करते हैं। नुसरत, ये बताइए कि आप इस वक्त बड़े दिमाग से काम कर रही हैं, तो ये बताइए कि, क्या कौन कौन से आपने पैकेजेस आप डिस्काउंट दे रही हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुरत सैलून की ऑनर। मैंने 30% ऑफ लगाई हुई है अपने हर काम पर, जैसे हेयर का है, स्किन का है। तो आप आए, अल्हम्दुलिल्लाह सब तशरीफ लेकर आए, काफी मुतमईन होंगे हमारे काम से। अच्छा नादिया, यहाँ पर पता है बहुत रश लगा हुआ है। अगर मैं ऊपर जाऊँ तो ऊपर इतनी खवातीन अपनी बारी का सब बारी का इंतजार करें। लेकिन एक और खातून है हमारे साथ, हम इनसे जानते हैं, जो कि छोटे बच्चे के साथ भी आई हुई हैं। ये देखिए, बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है, और छोटी बच्ची कह रही है मैंने भी अपनी कटिंग करवानी है, यानी कि हेयर कट लेना है। और उसने कहा है कि मैंने फौजी कट करवाना है, क्योंकि इसके भाई ने फौजी कट कराया हुआ है। नहीं बेटा, तुम पे सूट नहीं करेगा। उनसे जानती, बताइए बेटी का लड़के वाले हेयर कट नहीं करने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। सर्विसेज तो अपनी लेनी है, फेशियल वगैरह, क्योंकि जाहिर सी बात है कराची का वेदर इस तरह का हो गया है कि सबको स्किन ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहती है, प्लस हेयर ट्रीटमेंट की भी। बेटी को इसलिए लाई हूँ क्योंकि भाई ने फौजी कट कराया है, तो उनको भी कटिंग करानी है। तो फिर फादर्स आजकल किसी तरह के हैं कि अपने काम के लिए जा रहे हो तो फिर बच्चों का भी करवाओ। अच्छा, कितना जरूरी होता है, और क्या बजट लेके चली है कि तमाम सर्विसेज जो है आपके उस बजट में हो जाएंगी? बजट तो वैसे मिनिमल अगर देखा जाए तो कम से कम भी अब 6,000 to 7,000 होता ही, अगर आपने सारी ट्रीटमेंट लेनी है। तो लोकल पार्लर्स हैं जो कि इस चीज़ को उसमें रखते हैं कि इकोनॉमिक पड़े हर औरत के लिए। जी, थैंक यू सो मच मोना, बहुत शुक्रिया। मतलब मैं कहती हूँ पुराने जख्म ताजा हो गए आज ये सेगमेंट देख के। जालिमों ने कारपेट भी लगा दिया। नहीं, इस पे जो ये टर्फ लगा हुआ है यार, इसी की वजह से मुझे लगता है ज्यादा गिरते हैं। अच्छा, पता है गिरते कैसे हैं? एक तो होता है ना रोल करके गिरे, इस पे आप ऐसे गिरते हैं, सीधा ऐसे करके गिरते हैं, पता चलता है। और मैं गिर चुकी हूँ। दूसरी जो फौजी कट की बात की, मेरे बचपन में भी मैंने बड़ा बॉय कट कराया है, तो इसलिए प्लीज, आपको नहीं पता कि ये बच्ची है, इसको पता नहीं है के बाद क्या होता है, आधी हंसी और आधी थोड़ी सी शक्ल पे एक नहीं, बस हम नॉर्मल ऐसे झाड़ के उठ जाते हैं। चलो, लेकिन प्लीज बेबी गर्ल का ना फौजी कट ना कराएं, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। फिर हर कोई कहता है गर्ल है या बॉय है, ये आप फिर सवाल जवाब होने बहुत सारे। नहीं, गर्ल वाले हेयर कट कराएं, बच्ची से ना पूछें क्यों उसने भाई वाला हेयर कट कराना है। ईद पे सलवार कमीज में कितनी बुरी लगोगी, जब तुम पर्स उठाओगी तो कितनी अजीब लगोगी।